Welcome dear friends. Today we will discuss about the acidity of the phenol. We know that in phenol the hydroxyl group is directly attached sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring. जो भी आपका फिनॉल होता है उसके अंदर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज मीनिंग ये जो आपके एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग के जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, sp2 होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर एसिडिटी ऑफ द फिनॉल, और एसिडिटी ऑफ फिनॉल के अंदर अपन को सबसे पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया, OH ग्रुप। जिस कार्बन से अटैच है एरोमेटिक रिंग की उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। क्लियर है। और सेकंड बात अपन ये भी जानते हैं कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये वाला ऑर्डर भी अपन को आना चाहिए, मीनिंग जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना मैक्सिमम होगा उस वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ग्रेटर देन होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मीनिंग उसकी एसिडिक नेचर क्या होगा उतना ही ग्रेटर होगा। क्लियर है। सेकेंड अपन बात करें अगर एल्कोहल की, तो एल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्स जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होता है उस वाले कार्बन जो एटम उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और अपन को अच्छे से जानते हैं कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, मीनिंग जब भी बात करते हो आप परसेंटेज एस कैरेक्टर की, तो वो सबसे मैक्सिमम कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है, sp में, देन sp2 में, और इसके बाद में आपके sp3 में। तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, फिनॉल के अंदर तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, और एल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। तो यहाँ पर जो एसिडिटी किसकी ग्रेटर देन होती है, sp वाले की, देन sp2 देन sp3। एल्कोहल के अंदर कौन सा आपके sp3 वाला। ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। और ये आपके क्या है, फिनॉल, और फिनॉल के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है आपकी, sp2 होती है। तो आपको अगर एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करवाइए तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी आपको एसिडिटी के ऑर्डर से डील करवाएगा इन बिटवीन द एल्कोहल एंड फिनॉल, तो आप इजीली वहां पर बोल सकते हो कि जो फिनॉल होता है मीनिंग PNOH, PNH का मीनिंग क्या है, फिनाइल ग्रुप है, जिसको क्या बोल सकते हैं, C6H5 फिनॉल है। इसकी जो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो एक रीजन तो ये आएगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं अपना पॉइंट एसिडिटी ऑफ फिनॉल। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अब एसिडिटी ऑफ फिनॉल है, इसके अंदर अपन सबसे फर्स्ट पॉइंट है उससे डील कर रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विद द मेटल दैट इज द सोडियम, एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अभी ये मेंशन कर दिया मैंने, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए बेंजीन रिंग, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, एरोमेटिक रिंग, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप। और अभी मैंने बोला जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ग्रेटर देन होगी मीनिंग कौन सा नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप का वर्क करेगा। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनॉल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके कारण फिनॉल की क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। causes the oxygen of hydroxyl group to be positive। और जब भी अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें अपन ये देखेंगे कि जो फिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है। अब इसके एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं किस टाइप से आपको इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखो फिनॉल का मीनिंग क्या हो गया, ये तो आपके बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से क्या अटैच कर दिया मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या हो गया, फिनॉल। अब देखो रेजोनेंस का एक सीधा सा फंडा है क्या, कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फ्लो की बात आती है तो ऑलवेज लोन पेयर से डबल बॉन्ड की ओर जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका क्या होता है, फ्लो होता है। अब आप अच्छे से जानते हो फिनॉल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन है, इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो लोन पेयर, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, अल्टरनेट मैनर में क्या आना चाहिए, डबल सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर या डबल बॉन्ड, अदरवाइज डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक तो क्या गया लोन पेयर, फिर क्या गया सिंगल बॉन्ड, देन क्या गया डबल बॉन्ड, मीनिंग किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की। और अभी मैंने क्लियर कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो किस सोर्स से होता है, लोन पेयर से डबल बॉन्ड। मीनिंग ये देखो लोन पेयर मीनिंग दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर मूवमेंट करेंगे, इस वाले बॉन्ड के मिड में, कार्बन और ऑक्सीजन है बॉन्ड के मिड में। जैसे इस वाले बॉन्ड का मूवमेंट यहाँ पर हुआ तो ये डबल बॉन्ड
कहां पर शिफ्ट कर जाएगा? तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये आपके इस वाले कार्बन एटम पर क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। तो अब आपको देखो क्या क्या चेंज हो रहा है। जो नेक्स्ट वाली रेजोनेटिंग, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का ये मेथड होता है डबल हेडेड एरो। जो डबल हेडेड एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और आपको इजीली पता है कि वन बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मीनिंग ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के ऊपर क्या हो रही है? मूव करे। मीनिंग ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया? जो पहले सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। सेकंड बात देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड था, मीनिंग डबल बॉन्ड कहां पर मूव कर गया? इस वाले कार्बन एटम पर। मीनिंग इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए? इस वाले कार्बन पर। तो देखो कार्बन पर जैसे है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? आपके नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। और यहाँ पर देखो अपन देखते तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो रही है? अब 3 वैलेंसी हो गई ऑक्सीजन की। और मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है जब भी ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो जाती है ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर कौन से चार्ज का फॉर्मेशन हो गया? पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया? आपके फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर देखो, वापिस देखो ये नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और आपको ये भी पता रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होती है? ग्रेटर होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा? तो देखो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो नेगेटिव से डबल बॉन्ड की ओर। तो देखो जैसे ये नेगेटिव कहां पर करना आपको? बॉन्ड के मिड में, फिर बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखो एक सीन भी चल सकता है क्या? इसको लर्न करने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको किस टाइप से मूवमेंट करना है? पहले तो बॉन्ड पर, एटम टू बॉन्ड, देन बॉन्ड टू एटम। क्लियर। इधर देखो एटम से कहां पर आया? बॉन्ड पर, देन बॉन्ड टू एटम। सेम फिनोमिना चलाना है। ये एटम है, एटम से कहां पर आएगा? पहले बॉन्ड पर, देन बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखो ये वाला डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया? यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? आपके नेगेटिव चार्ज का डेवलप हो गया। क्लियर है। कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज ने इस वाले बॉन्ड के मिड के अंदर शिफ्ट हुआ है। मीनिंग ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मेशन हो गया? न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। ऑक्सीजन के पास आज भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है अपन फिनॉल की। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। और ये वाला डबल बॉन्ड क्या रहेगा? एजिड। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या रख दिया? एजिड। फिर देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। वापिस से किसकी कंडीशन होगी? रेजोनेंस की। और मैंने आपको फ्लो बता दिया। देखो एटम टू बॉन्ड, देन बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखो क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? न्यू डबल बॉन्ड का। और यहाँ पर डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। और इस वाले कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो देखो यही सीन क्रिएट हुआ है। इस वाले कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया? न्यू डबल बॉन्ड का। और ये वाला डबल बॉन्ड क्या है? आपकी एज इट है। और आज भी ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो रही है? 3 वैलेंसी हो रही है। नेक्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, अब देखो लास्ट में क्या होगा? ये आपके एटम है तो एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम। क्लियर है। यही सीन चलता है। तो देखो यहाँ पर जैसे इस वाले नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड कहां पर कन्वर्ट हो गया? आपके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट करेगा? आपके ऑक्सीजन एटम पर। तो डबल बॉन्ड तो आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो देखो ये वाला डबल बॉन्ड आपके किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। मीनिंग क्या हो गया? डिमोनाइज हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गया? आपस में कंबाइन होकर क्या हो गया? न्यूट्रल है। और ऑक्सीजन के पास वापिस जो लोन पेयर था वो वापिस से ऑक्सीजन ने क्या कर लिया है? ऑब्टेन कर लिया। तो देखो रेजोनेंस का डायरेक्ट मीनिंग यही होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है इनका क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है थ्रू पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो भी मैंने बनाई है ये क्या आपके फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट आपके आरबीसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो ये वाली आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल की, वो ड्रॉ करके आनी है। आरबीसी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों एग्जाम में 1 मार्क का यानी 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से। क्लियर है। तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड आपको मैंने बता दिया क्या होता है? एटम टू बॉन्ड, देन बॉन्ड टू एटम। यही सीक्वेंस चलाना है आपको। और ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो रही है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। और पूरी रिंग में आपको क्या करवाना है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर इसने एक वर्ड बोला है, उस वाले स्टेटमेंट को भी क्लियर कर देता हूँ। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द मेटल सोडियम एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। जो भी आपकी फिनॉल की रिएक्शन होगी तो आपको अगर बोल दे कि राइट डाउन एनी वन रिएक्शन टू जस्टिफाई द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल,
तो उस वाली कंडीशन में आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। और रिएक्शन कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ। अब इसने बोला कि जो भी आपके पास फिनॉल है, तो ध्यान से देखो, ये मैंने क्या बना दिया, फिनॉल मेंशन कर दिया, ये मैंने मेंशन कर दिया फिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ मेंशन करवा दो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग NaOH। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, और बेस क्या तो एक ही वर्क आता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, मीनिंग क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को गेन कर लेगा और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, जो आपके फिनॉल था वो अब फिनॉल नहीं रहेगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये लीजिए आपके ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, मीनिंग क्या बन गया, फिनॉक्साइड बन गया। और नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, यहाँ से सोडियम, मीनिंग यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, Na पॉजिटिव। किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। ये प्रीवियस लेक्चर में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। साइड प्रोडक्ट देखो, OH यहाँ से और H यहाँ से क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। मीनिंग जो भी फिनॉल की जो रिएक्शन है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये वाली रिएक्शन भी किसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि फिनॉल है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर है। क्लियर है, तो ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए। सेकेंड वाली बात की इसने मेटल के साथ, तो ये वाली रिएक्शन भी अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार वापिस से आपको मेमोराइज करवा देता हूं। जैसे ये आ गया आपका फिनॉल, क्लियर है, और इस फिनॉल की रिएक्शन मेटल कौन सा दे दिया आपको, सोडियम। तो मैंने यहाँ पर कितने मेटल ले लिए, 2 मोल ऑफ सोडियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन को किसका लिबरेशन करना है, हाइड्रोजन गैस का। क्लियर है, जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन जाएगा आपका ONA। ठीक है, ओपन नेगेटिव और Na पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। साथ में रिमूवल किसका हो जाएगा, कौन सी गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, मीनिंग यहाँ पर H2 गैस है, उसका क्या हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन है, मीनिंग फिनॉल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ और फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करती है, फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी को। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो, अगर नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट अपना किस टाइप से अपन को सोल्व करना है, तो उससे रिलेट अपन इसको रिलेट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो अपन ने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है, फिनॉल की एसिडिक नेचर और फिनॉल की कौन कौन सी रिएक्शन है मेटल के साथ, और मेटल के साथ साथ किसके साथ रिएक्शन देख लिया अपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अब यहाँ से आपको कंपैरिजन करवाएगा, अपन को कंपैरिजन करना है किस किस के मिड में, अल्कोहल और फिनॉल के मिड में। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या बनेगा, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीनिंग NaOH के साथ रिएक्शन है, इंडिकेट दैट फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। मीनिंग जो ये रिएक्शन होती है वही आपको क्या इंडिकेट करती है कि जो फिनॉल है उनका एसिडिक नेचर है वो अल्कोहल से क्या होता है, ग्रेटर होता है। एंड वाटर, और फिनॉल है वो वाटर के कंपैरिजन में भी क्या है, मोर एसिडिक नेचर का है। अब अपन को क्या करना है, इसको एग्जामिन करना है। लेट अस एग्जामिन हाउ ए कंपाउंड इन विच ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग इज मोर एसिडिक देन द वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एल्काइल ग्रुप। मीनिंग अब अपन को ये एग्जामिन करना है कि जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप से अटैच है, और सेकंड वाले कंपाउंड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच है, एरोमेटिक रिंग से, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जो एरोमेटिक रिंग वाले से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है उसकी एसिडिक नेचर है, वह एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके कंपेरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इंपोर्टेंट रिएक्शन है, द आयोनाइजेशन ऑफ एन अल्कोहल एंड ए फिनॉल टेक्स प्लेस एज फॉलो। अब यहाँ पर आपको बात आई है आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या है आपको अच्छे से पता है, अल्कोहल और फिनॉल दोनों का नेचर कैसा होता है, आपके एसिडिक नेचर है, और एसिडिक नेचर है मीनिंग किसका डोनेशन करेंगे, प्रोटॉन का। तो इजीली रिएक्शन क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन मीनिंग रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ये वाला तो क्या हो गया आपके अल्कोहल, और ये वाला क्या आपके फिनॉल। तो यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव कर दो, प्रोटॉन का मीनिंग क्या है, H+ के फॉर्म में जाएगा। मीनिंग इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर लीव करके जाएगा, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज का डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यही हो रहा है यहाँ पर।
RO नेगेटिव और H प्लस मीनिंग प्रोटॉन का डोनेशन कर दिया। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ ना RO नेगेटिव, इसको आप क्या बोलते हो, एल्कोक्साइड। इसको आप क्या बोलते हो, एल्कोक्साइड बोल दिया। क्लियर है। ठीक इसी टाइप से फिनॉल का देखो, फिनॉल की आयोनाइजेशन है तो वो भी क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। और साथ में देखो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है आपको, हाइड्रोक्सिल वाला मीनिंग OH बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और प्रोटॉन का डोनेशन कर दिया। फिनॉल है ये O नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल का जब भी आयोनाइजेशन करवाते हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा RO नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड। फिनॉल का आयोनाइजेशन करवाते हो तो जो आपके फेनिल और ऑक्सीजन नेगेटिव, इस टोटल को क्या बोलेंगे अपन, फिनॉक्साइड। और साथ में किसका रिमूवल हो जाएगा, प्रोटॉन का रिमूवल। प्रोटॉन का डोनेशन हो रहा है तभी तो ये आपको जस्टिफाई कर रहा है कि जो फिनॉल और एल्कोहल उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर है। अब अपन को कंपैरिजन करना है कि एल्कोहल और फिनॉल दोनों में से एसिडिक नेचर किसका ग्रेटर। तो आइए इसके लिए कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 hybridized carbon एटम ऑफ द फिनॉल टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होता है उस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, sp2, जबकि अल्कोहल के केस में क्या होता है, sp3। और मैंने क्लियर किया था कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ग्रेटर होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी मैक्सिमम होगी। मीनिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 के अंदर sp3 के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है। मीनिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन से कार्बन की ग्रेटर होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की। फिर देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। ये मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूं मैं आपके साथ कि जब भी आपके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो OH बॉन्ड की पोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी अपन ने अल्कोहल डिस्कस किया था तो वहां पर क्लियर किया था कि जैसे जैसे एज वेल एज प्लस I इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, then electron density on oxygen atom will be increases, then the polarity of OH bond will be decreases. This causes the decreases in acidity of a alcohol. Clear है। तो यहाँ पर देखो यही वाली बात बोल रहा है, this increases the polarity of OH bond and result in increase in ionization of phenol। और इसी फिनॉल का आयोनाइजेशन क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है than that of the alcohol के कंपैरिजन में। Now let us examine the stability of the alkoxide and phenoxide ions. In alkoxide ion, the negative charge is localized on oxygen, while in phenoxide ion, the charge is delocalized. The delocalization of negative charge is structure 1 to 5 max. अब देखो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल, मीनिंग जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, फिनॉक्साइड को मोर स्टेबल बना देगी एंड फेवर द आयोनाइजेशन ऑफ द फिनॉल। और फिनॉल का आयोनाइजेशन को क्या करेगी, फेवर करेगी। ऑल्दो देयर इज ऑल्सो चार्ज डीलोकलाइजेशन इन फिनॉल, इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन ड्यू टू विच द फिनॉल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन। मीनिंग जो फिनॉक्साइड आयन है इसके कंपैरिजन में जो आपका फिनॉल मॉलिक्यूल वो क्या होता है, लेस स्टेबल। अब इसकी आरएस देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉक्साइड का मीनिंग क्या हो गया, O नेगेटिव, और साथ में किससे कनेक्ट होना चाहिए, फेनिल रिंग से या फिनाइल ग्रुप से। अब मैंने आपको अभी बताया था ये नेगेटिव या नेगेटिव और डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो की सोर्स से होता है नेगेटिव टू डबल बॉन्ड, और वही सीन चलाना देखो एटम टू बॉन्ड देन बॉन्ड टू एटम। तो ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन पर। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। ये देखो कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। और ये सिंगल बॉन्ड था, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। वापिस ही देखो वही सीन क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की। तो देखो यहाँ पर एटम टू बॉन्ड देन बॉन्ड टू एटम, क्लियर है, देन बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। फिर देखो नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, वापिस से रेजोनेंस की कंडीशन। तो देखो एटम टू बॉन्ड देन बॉन्ड टू एटम। तो अब की बार इस वाले कार्बन पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वाला देखो एटम टू बॉन्ड बॉन्ड टू एटम। तो वहां से वापिस से किस पर चला गया, ऑक्सीजन, वापिस से कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किसकी है, फिनॉक्साइड की है, क्लियर है। तो आपको यही बोला है कि जो फिनॉक्साइड और फिनॉल का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो उस वाली कंडीशन के अंदर कौन से
जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनॉक्साइड और फिनोल में जो स्टेबिलिटी की बात करता है तो उस वाली स्टेबिलिटी के अंदर जो फिनॉक्साइड आयन है, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आपसे क्या किससे डील करवाई, स्टेबिलिटी से, तो आपको ये बताना चाहिए जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर जो फिनॉक्साइड आयन है, तो ये देखिए फिनॉक्साइड आयन को मेंशन करते हुए ने ओ नेगेटिव, जो फिनॉक्साइड आयन है इज मोर स्टेबल देन फिनोल। लेकिन जो फिनोल के कंपैरिजन में जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। सेकेंड वाला पॉइंट, अगर अपन को एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करना है अल्कोहल और फिनोल के बीच में, तो डायरेक्ट मैं मेंशन कर देता हूं क्या, एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर की बात कर रहा हूं मैं, एसिडिक नेचर। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिनोल है मीनिंग OH, फिनोल है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। और इसका लॉजिक भी देखो, रीजन क्या है, अल्कोहल का अगर अपन आयोनाइजेशन करवाते हैं, अभी अपन देख कर आए आयोनाइजेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मीनिंग क्या हो गया, RO नेगेटिव। फिनोल का अगर अपन आयोनाइजेशन करवाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड का मीनिंग क्या है, जब भी फिनोल का आयोनाइजेशन करवाते हो तो उस वाली कंडीशन में क्या मिलता है आपको, फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। फिनॉक्साइड है, ये लीजिए मैंने बना दिया फिनॉक्साइड, क्या होगा, O नेगेटिव। ये हो गया आपका फिनॉक्साइड। अब दोनों का अपन को कंपैरिजन करना है एसिडिक नेचर का, तो देखो किस टाइप से अपन करेंगे। सबसे पहले तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3, और इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेटर, मीनिंग sp2। यहाँ पर sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर कहां पर है, इस वाले कार्बन की, तो एसिडिक नेचर भी किसका ग्रेटर होगा, फिनोल का। पहली बात तो ये क्लियर होगी। सेकंड बात देखो जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तो देखो क्या रेजोनेंस की कंडीशन है क्या, नहीं है, क्योंकि एल्कोक्साइड जो आयन है उसके अंदर जो ये चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, वो किस पर लोकेलाइज है, ऑक्सीजन पर, मीनिंग डी लोकेलाइज हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है अल्कोहल में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एल्कोक्साइड आयन है उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, मीनिंग नो रेजोनेंस, किसी भी टाइप का रेजोनेंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फिनॉक्साइड की बात करते हैं तो देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मीनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेजोनेंस। मीनिंग यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन है उसमें क्या प्रेजेंट है आपका, रेजोनेंस प्रेजेंट है। और जब भी रेजोनेंस प्रेजेंट होगा तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका रेजोनेंस प्रेजेंट है उस वाली कंडीशन में क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, मीनिंग चार्ज का क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। और चार्ज का जब भी डीलोकेलाइजेशन इंक्रीज होगा मीनिंग स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये लीजिए यहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो रीजन ध्यान रखने। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर ये कंक्लूजन आ गया, जो एसिडिक नेचर है वो किसका ग्रेटर देना होता है, फिनोल का। रीजन पता चल गया। पहला तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है वो क्या रहेगा, लोकेलाइज, मीनिंग जब डबल बॉन्ड ही नहीं आ रहा है अल्टरनेट मैनर में सिंगल बॉन्ड के बाद में, तो रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो चार्ज का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। बट इन फिनोल द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज नॉट लोकेलाइज, इट इज डीलोकेलाइज्ड through benzene ring. Clear है? So as well as delocalization of charge increases, then the stability of the phenoxide ion will be increases. It makes the phenoxide, it makes the phenol more acidic nature than alcohol. Clear है? तो आज का लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते। थैंक यू।